प्रणाम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बहुत ही कीमती बात कहने जा रही हूँ, बहुत ही कीमती बात करने जा रही हूँ और उम्मीद है आप लोग मेरा पूरा साथ देंगे। आप लोगों से मैं बहुत बड़ी भीख मांगने जा रही हूँ, चाहे छोटा यूट्यूबर हो चाहे बड़े यूट्यूबर हो, सभी लोगों से मैं भीख मांग रही हूँ और मैं आशा रखती हूँ आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे, मुझे भीख देंगे, मेरा पूरा साथ देंगे। क्योंकि ये लड़ाई मैं अपने के लिए अकेले नहीं लड़ रही हूँ। मैं ये जो लड़ाई लड़ने जा रही हूँ, जो मैं ये आवाज़ उठाने जा रही हूँ, सारी बहनों और बेटियों के लिए उठाने जा रही हूँ। क्योंकि इंडिया की कोई भी बेटी के साथ अगर घटना घटती है तो वो अपनी ही बहन बेटी होती है, दूसरे की बहन बेटी नहीं होती है। अगर आज मौमिता के साथ हुआ है तो कल निर्भया के साथ हुआ है, तो परसों और के साथ होगा, तो नरसों किसी और के साथ होगा। किसी दिन मेरे ऊपर और मेरी बेटी के ऊपर भी वो नंबर लग सकता है। तो फिर मैं कैसे देख पाऊंगी उस घटना को, कैसे मैं सह पाऊंगी, कैसे उस घाव को कैसे मैं झेल पाऊंगी। इसलिए अगर ये बात नवमीता के ऊपर हुई है तो हम सभी लोगों को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। फिर चाहे वो बंगाल का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे जहाँ का भी हो, लेकिन ये बात जो है नवमीता डॉक्टर लेडी ट्रेनर के ऊपर जो रेप हुआ है, तो रेपिस्ट को सज़ा दिलाने का काम सभी को आवाज़ उठाना पड़ेगा। जब दरिंदों को हम सभी लोग आवाज़ उठाएंगे, उसको फांसी की सज़ा दिलाएंगे, तो हो सकता है जो लड़कियों के ऊपर रेप हो रहे हैं वो कम हो जाए। और जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये सोचेंगे कि कौन मेरे बहन के ऊपर है, कौन मेरी बेटी के ऊपर है, तब तक ये रेप बंद होने वाले नहीं हैं और ना ही फिर बंद होगा। एक न एक दिन हमारी बेटी के ऊपर भी नंबर लग जाएगा। कल था जन्माष्टमी, जब मैं मौमिता के बारे में सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं व्रत भी थी, लेकिन बिन खाए बिन पिए सो गई। मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। ऐसा नहीं है, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मेरी भी बहन है, मैं भी एक बेटी हूँ। अपनी नहीं, अपने बहनों की सुरक्षा, अपनी नहीं अपनी बेटों की सुरक्षा कीजिए। और मेरे ही जैसे सभी लोगों के घरों में किसी की एक बेटी, किसी की दो बेटी, किसी की तीन बेटी, और अगर आपकी खुद की बेटी नहीं है तो आपके मौसी की लड़की होगी, आपके मामी की लड़की होगी, आपके बुआ की लड़की होगी। अगर आपकी खुद की सगी बहन नहीं है तो आप अपनी मौसी की लड़की के लिए लड़िए, अपनी बुआ के लिए लड़की के लिए लड़िए, अपने मामी की लड़की के लिए लड़िए। लेकिन ये लड़ाई एक के लड़ने से मिटने वाली नहीं है। ये लड़ाई हम सभी लोगों को एक साथ लड़ना पड़ेगा, तभी ये जो रेप वाली घटनाएं हैं बंद होंगी। और जब तक हम सभी लोग मिलकर अपनी बहनों के लिए, अपनी लड़कियों के लिए, अपनी माताओं के लिए ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ये रेप वाली जो स्टोरी है, मारने वाली, काटने वाली जो स्टोरी है, बंद नहीं होगी। किसी की लड़की के साथ रेप किया जाता है तो किसी की लड़की को दहेज की आग में जला दिया जाता है, तो किसी की लड़की को धक्के दे के ससुराल वाले निकाल देते हैं। आखिर क्यों ऐसी क्यों होता है? क्या लड़कियों के अंदर जिगरा नहीं है? उनके अंदर जान नहीं है? वो नहीं जीना चाहती हैं, उनको जीने का अधिकार नहीं है? वो भी तो इंसान है, उनको भी तो जीने का अधिकार है, वो भी तो कुछ करना चाहती हैं, वो भी तो अपने पंख फैलाना चाहती हैं, वो भी तो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती हैं। और जैसे ही वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती हैं, वैसे ही उनके साथ कोई ना कोई घटना घटित कर दिया जाता है। अगर वो पढ़ लिख करके नौकरी करना चाहती हैं तो अधिकतर लड़कियों के साथ कभी रेप किया जाता है तो कभी उनको जान से मार दिया जाता है। और ऐसे ही शादी के बाद लड़की को प्रताड़ित किया जाता है, कभी दहेज की आग में तो कभी दूसरे के चक्कर में लड़की को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। आखिर
कब तक लड़कियों के ऊपर ये चलता रहेगा? आप लोग नारा लगाते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी सुरक्षित रखो, बेटी है तो कल है, बेटी है तो जहान है। कहाँ से ये नारे लगा रहे हो? आप लोग बेटियों को अधिकार कहाँ दे रहे हो? बेटियों को अपनी खुल के जीवन जीने का अधिकार कहाँ दे रहे हो? उनकी अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कहाँ दे रहे हो? उनको तो आप लोग गुलाम करके रखे हो, उनको तो आप लोग आलू बैगन की तरह काट के खा रहे हो, जला के खा रहे हो, भूंज के खा रहे हो। कभी रेप तो कभी जान से उनको मार दिया जाता है। आखिर इतनी दरिंदगी क्यों किया जाता है लड़कियों के साथ? डॉक्टर लेडी ट्रेनर मौलिका के साथ भी ऐसे हुआ है, और जो भी किया है वो था तो इंडिया का ही ना, इंडिया से बाहर नहीं था। अगर इंडिया के लोग हैं तो हमें सबको मिलके आवाज़ उठानी चाहिए, और बाहर का नहीं रहा होगा, कोई स्टाफ का ही रहा होगा, चाहे वो स्टाफ से हो चाहे बाहर हो, उसको पकड़े और पकड़ के उसको कोलकाता के सबसे बड़े चौराहे में पकड़कर खड़ा करके उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके जिंदा आग लगाई जाए। जब ऐसे रेपिस्टों के साथ जब ऐसे किया जाएगा, तभी ये जो रेप करने वाली घटनाएं चल रही हैं, रेप करने वाली स्टोरियां हैं, तभी बंद होंगी, नहीं तो नहीं। मेरी बात बुरी तो लगेगी, लेकिन मैं बुरा नहीं कहना चाहती हूँ, ना ही बुरा कहूँगी, क्योंकि जिनकी बेटियां नहीं होगी उनको ही बुरी लगेगी मेरी ये बात, और जिनके घर में बहन बेटियां होंगी उनको ज़रा भी मेरी ये बात बुरी नहीं लगेगी। क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। जब मैं ये वीडियो देखी तो मुझसे ना रहा नहीं गया, मुझसे रहा नहीं गया, और मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए खड़ी हो गई। और मैं यही चाहती हूँ कि जिन माताओं भाइयों के पास बहन बेटियां हैं, वो सभी भाई बहन मिल करके इस लड़ाई में भाग लें और अपने अपनी बेटियों को बचाने की कोशिश करें, और मौमिका के लिए ये लड़ाई लड़े। मौमिका जैसी सभी लड़कियों को एक न एक दिन रेपिस्ट का शिकार बना दिया जाएगा। अभी तो मेरी लड़की 5वें में लगी है, अभी तो मुझे ये कि मेरी बेटी सेफ है, लेकिन सेफ नहीं है। 5 साल तक 6 साल तक हम अपनी बच्चियों को सेव कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी बेटी थोड़ा आगे बढ़ेगी, घर से आगे निकलेगी और उस पे किसी शिकारी की नज़र पड़ जाएगी, तो फिर मेरी बेटी भी मेरे हाथ से छूट जाएगी। इसलिए आप लोग कोई भी मत सोचो कि हमारी बेटियां तो सुरक्षित है। बेटियां तभी तक सुरक्षित है जब तक घर से बाहर नहीं निकलती हों, और जिस दिन वो घर से बाहर अपने सपनों को साकार करने के लिए निकलने लगेंगी, पढ़ने जाएंगी, जॉब करने जाएंगी, कुछ करने जाएंगी, तो बहुत ऐसे दरिंदे हैं जो लड़कियों के ऊपर अपनी निगाह लगा देते हैं, और बस लड़कियों को एक दिन रेप करके या फिर उनके हाथ पैर काट करके या फिर गर्दन से ही काट करके उनकी ज़िंदगी नरक बना देते हैं, उनको ज़िंदगी से दूर कर देते हैं, उनके माँ पिता से दूर कर देते हैं। प्लीज़ ये मौमिका वाली बात तो मुझे हजम नहीं हुई, मुझसे सहन नहीं हुई, मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मेरी भी एक बेटी है, मुझे बहुत ही दुख हुआ। क्या बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या बेटियाँ अपने जीवन खुशहाल नहीं जी सकती? क्या बेटियाँ पंख फैला के नहीं रह सकती? क्या बेटियाँ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल सकती? जहाँ वो बेचारी कुछ करने के लिए आगे बढ़ती हैं, वहीं पे उनके पंख काट दिए जाते हैं। आखिर क्यों काटे जाते हैं उनके पंख? क्या बेटी होना एक अभिशाप है? लड़के ही सब कुछ है, लड़की सब कुछ नहीं है, बेटी ही सब कुछ है। अगर बेटियों को सुरक्षित रखोगे तभी आपका देश, आपका घर सुरक्षित है। अगर बेटियां नहीं रहेंगी सुरक्षित तो समझ लेना क्या होगा। तो प्लीज़ मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप उसके लिए गुहार लगाएंगे और मौलिका के लिए हाथ उठाएंगे। इस लड़ाई में सभी लोग भाग देंगे। बारिश होने लगी, मैं वीडियो बंद कर रही हूँ।